नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर 375 दिन से ज्यादा वक्त हुए किसानों के आंदोलन के। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या किसानों का यह आंदोलन जो 1 साल से ज्यादा से चल रहा है 7 दिसंबर को खत्म हो जाएगा? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि संयुक्त मोर्चे की तरफ से 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी सरकार से बात करेगी। मुमकिन है सरकार से बातचीत संयुक्त मोर्चे के उन 5 नेताओं की आज शाम हो या कल हो, क्योंकि अगली बैठक 7 को है और 7 के पहले सरकार से यह बातचीत मुमकिन है। और यह कमेटी तब बनी जब कहा गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कुछ किसानों से बातचीत की है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह शामिल हैं, जिनमें पंजाब के बलवीर सिंह राजेवाल हैं। कुछ और लोगों से उनकी बातचीत हो रही थी। कहा जा रहा है किसान संगठनों की तरफ से 5 नेताओं का नाम तभी तय किया गया जब सरकार ने कहा कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो 5 नेताओं के नाम दीजिए, छोटी कमेटी बनाइए। तो छोटी कमेटी तो बन गई। अब ये छोटी कमेटी जब सरकार से बात करेगी, अमित शाह या कृषि मंत्री से बात करेगी, तो किन मुद्दों पर बात करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जिन मुद्दों पर बात करेगी, क्या सरकार उन मुद्दों पर सहमत होगी, ये भी जानकारी है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था युद्धवीर सिंह से बातचीत करते हुए, जो उन 5 सदस्यों की कमेटी में भी हैं, जिनसे अमित शाह ने फोन पर 2 दिन पहले बात भी की। उस बातचीत के बाद ही वो कमेटी भी बनी। युद्धवीर सिंह ने कहा कि हमारी बातचीत से ऐसा लगता है कि सरकार सहमत होगी मुआवजे के सवाल पर भी, कानूनों की वापसी के सवाल पर भी, और एमएसपी को लेकर जो सवाल है उस पर हम सरकार के सामने बात रखेंगे। सरकार जो इनसे बात करेगी, सरकार और कमेटी के बीच का कोई रास्ता अगर निकलेगा, उसके बारे में जानकारी कमेटी के सदस्य संयुक्त मोर्चे को देंगे और उसके बाद फैसला होगा, जिस फैसले की तारीख है 7। वो आंदोलन जो 375 दिन से चल रहा है, क्या समाधान की तरफ बढ़ रहा है, क्या घर वापसी की तरफ बढ़ रहा है, ये सवाल और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए कुछ किसान भी हैं। किसान नेता हैं तेजिंदर सिंह विर्क, तराई किसान यूनियन के मुखिया हैं। और ख़ास बात ये, पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये वो किसान नेता हैं जो लखीमपुर कांड में शिकार हुए उन गाड़ियों के काफिले के शिकार हुए, जिन गाड़ियों के बारे में कहा जा रहा है उस गाड़ियों के काफिले में अजय मिश्र टेनी का बेटा था, उसके दोस्त थे। 3 गाड़ियों की चपेट में, पहली गाड़ी की चपेट में जो कुछ लोग आए, कुछ किसान आए, जिनमें 4 की मौत हुई और कुछ खुशनसीब जो बच गए, उसमें तेजिंदर सिंह विर्क हैं। कई दिनों तक अस्पताल में रहे, लेकिन फिर से एक बार मोर्चे पर हैं और कल संयुक्त मोर्चे की जो बैठक हुई थी उसमें भी शामिल थे। तो सबसे पहले विर्क साहब, जो युद्धवीर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा, टिकैत की यूनियन के नेता हैं, कि अमित शाह से बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जिनमें एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात है, या अगर कोई कमेटी बने तो उससे पहले सरकार ये कह दे कि ये कमेटी तय करेगी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के बारे में, या इसके अलावा मुआवजे की बात है, किसानों को जो मुकदमे हैं 40-50 हज़ार यूपी और हरियाणा में, उसकी वापसी की बात है, लखीमपुर कांड के जो विलेन हैं उनकी बर्खास्तगी की बात है अजय मिश्र की, और स्मारक की बात है, और इसके अलावा बिजली कानून, जो भी 6 मांग जो लगातार है। हम मान लें, पहले भूमिका मैंने लंबी इसलिए दी क्योंकि देश के लोगों की दिलचस्पी है कि होने क्या वाला है। तो मान लें कि कल की बातचीत से, चूँकि आप दिन भर की उस बैठक में थे जो भी 2-4 घंटे चली, समाधान की तरफ और वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, ये बात तय है कि सरकार अगर आगे बढ़ी है और 3 कानून वापस लिए हैं, जो बड़ा इशू था, क्योंकि सवाल एमएसपी पे बात आपने कही कि एमएसपी की गारंटी की बात है और बाकी चीज़ें आंदोलन के दौरान पैदा हुई। मुकदमों की बात करें, कंपनसेशन की बात करें, लखीमपुर की बात करें, तो वो दौरान आंदोलन की हैं, वो पुरानी चीज़ें नहीं थी। एमएसपी पुराना मुद्दा है। अगर 3 कानून रह जाते तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं था। एमएसपी स्वतः खत्म हो जाती, इसलिए एमएसपी जीवित हो गई। 3 कानून वापस होने के बाद एमएसपी अपने आप में जीवित हुई है। और इस समय 3 कानून वापस करने के बाद सरकार कहीं बैकफुट पर भी है और समाधान की ओर भी है। और किसान भी चाहते हैं कि समाधान जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, द्विपक्षीय होना चाहिए। सरकार भी बैठे और किसान भी बैठे, और टकराव की स्थिति किसानों ने पहले दिन से नहीं की। ना अग्रेसिव हुए, ना टकराव किया।
सरकार की ओर से लेट लतीफ़ी होती रही, किसान हर समय बात के लिए तैयार रहे। किसानों ने पहले दिन से कहा कि जब भी सरकार बुलाएगी बात करेगी, हम बात करेंगे। और इवन यहाँ तक कि 6 महीने पूरे होने पे चिट्ठी भी लिखी। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को ये 3 कानून रिपील कर दिए, तो उसके बाद भी मोर्चे की बैठक के अंदर 6 बिंदुओं पर चिट्ठी लिखी गई, जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी की गारंटी की जो टीम है, आपने कहा कि उसका क्या स्वरूप क्या होगा। जो एमएसपी गारंटी की बात पे अभी एक मामला, क्योंकि 1 to 1 बात हो रही थी, कुछ सरकार के जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के कुछ लोग कुछ किसान नेताओं के संपर्क में थे, जो इनपुट आए, लेकिन अभी तक कोई विधिवत बात, प्रामाणिक बात, कोई ऑथेंटिक बात ना तो सरकार की ओर से मीडिया के सामने आई, और उस बिहाफ पे ना ही कोई जो मोर्चे के हमारे किसान नेता थे वो भी कोई प्रामाणिक बात तथ्य देने में दे पा रहे थे, क्योंकि बात सिर्फ अनऑफिशियल थी। तो अब कल एक तो तय हुआ कि कम से कम जो बात इधर उधर हो रही हो एक प्लेटफार्म पे हो। तो एक 5 सदस्य की कमेटी जो है वो इन 2 मुद्दे रह गए हैं, जो ये एमएसपी की कमेटी नहीं है, ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ जो मुकदमे हैं देश भर में, मुकदमे खाली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। ये जानकारी आपके माध्यम से हम दे रहे हैं कि मुकदमे पूरे देश के अंदर हुए हैं। देश के अलग अलग कोनों में आंदोलन हुआ, वहाँ उन राज्यों में मुकदमे हैं। मुकदमों की वापसी की बात के संबंध में कल जो जहाँ तक आउटपुट था, तो हरियाणा की सरकार मुकदमे वापस लेने को तो तैयार हो गई थी, लेकिन कंपनसेशन पे उनका परसों जो था बातचीत टूट गई थी और बात नहीं आगे बढ़ी। और कल दौरान जो था मीटिंग के ही जब चल रही थी संयुक्त मोर्चे की, और यूपी के अंदर जो बात थी, लखीमपुर घटना के जो मामला था उसको लेकर मुआवजे की बात हो, या उत्तर प्रदेश के जो शहीद हैं उनके मुआवजे को, तो उसी दौरान ही कहीं सरकार के ओर से कोई मैसेज आया था कि हम मुकदमे वापस लेने को भी तैयार हैं और कंपनसेशन जो पंजाब मॉडल होगा उसको हम देते हुए देंगे। तो दिल्ली के जो मुकदमे हैं या रेलवे के मुकदमे हैं देश भर में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस लेने हैं। तो उनकी ओर से भी लगभग तमाम बातें जो उनके अधिकारियों ने जो हमारे नेताओं से की कि हम इस सब बात के लिए तैयार हैं। पहले आंदोलन, जैसे हरियाणा में उन्होंने कहा कि आंदोलन उठिए, मुकदमे वापस हो जाएंगे। लेकिन सीधा सीधा हमारा कहना है कि जिस समय तक या तो मीडिया के सामने आके सरकार कहे, सरकार इस बात को कहे, या जो है एग्रीमेंट लिखित पे कम से कम बात हो, 2 बातों पे कम से कम, तब तक हम यहाँ से कोई भी किसान देश का उठ के जाने वाला नहीं है, जब तक इन बातों के ऊपर कोई मीडिया के सामने आकर कृषि मंत्री कहें, गृह मंत्री कहें कि भाई हम पूरे देश के जितने मुकदमे हैं सारे वापस लेंगे। एमएसपी पे जो कमेटी बनेगी उसका भी स्वरूप ये होगा। चलिए, तो अब जैसे कुछ बातें इन्होंने कही, अब थोड़ा समझने के लिए, जैसे इन्होंने कहा लिखित आश्वासन, यही किसान नेता कल वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जोगिंदर सिंह उग्राहा, राकेश टिकैत और कुछ किसान नेता थे, उन्होंने भी कहा लिखित गारंटी चाहिए। ऐसे जुबानी बात करें तो कृषि मंत्री ने कल भी ग्वालियर से कहा किसान अब घर लौट जाए, 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा किसान खेत की तरफ लौट जाए, गांव लौट जाए, फिर बीच में कृषि मंत्री ने 8 दिन पहले भी कहा किसान अब लौट जाए। लेकिन किसान अब लौट जाए उससे पहले किसान नेता कहते हैं कि हमारी जो मांग है उसको लिखित बताइए। मुकदमे वापस हुए, मुआवजे की बात हुई। अब एक बात इन्होंने कही सिर्फ समझाने के लिए ऑडियंस को, दर्शक को, इन्होंने कहा पंजाब मॉडल पर हरियाणा सरकार तैयार है। पंजाब सरकार ने 5 लाख मुआवजा दिया है हर किसान को जिनकी जान गई है, शहीद हुए हैं या हादसे के शिकार हुए हैं, खुदकुशी की या जैसे भी जान हुई। जो आंकड़ा 708 किसानों का है, जिसके बारे में सरकार की तरफ से संसद में 4 दिन पहले कहा गया था न कोई आंकड़ा है और मुआवजे का कोई सवाल नहीं। तो अब कम से कम वहां पंजाब मॉडल के हिसाब से मान ले तो 5 लाख प्रति किसान पर हरियाणा सरकार सहमत है, यही है? हाँ जी, बिल्कुल। लगभग जो पंजाब ने किया है उस पर, क्योंकि पहले तो हरियाणा के लोग बिल्कुल डिनाई कर रहे थे कि हम विचार करेंगे। लेकिन कल जो परसों बातचीत का क्रम टूटा और उसके बाद कल कुछ सरकार की ओर से जो उनके बाद थे अधिकारियों की ओर से बात आई कि हम पंजाब ने जो दिया उस पर सहमत हैं। एक जानकारी जो आई, जो कल संयुक्त मोर्चे की बैठक के वक्त और बैठक के बाद मैं भी वहां मौजूद था, और मैं आपसे कहूंगा कि आप युद्धवीर सिंह का वो वीडियो जरूर सुने जो कल शाम का है, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सारी बातें कही है मुझसे वीडियो में।
बाकी किसी से बात की वैसे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है। 3-4 मुद्दों को युद्धवीर सिंह ने गिराया, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसमें मुकदमे की वापसी, जिसमें मुआवजे की बात और एमएसपी पर बात। यह सारी बात उनका कहना है कि अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिया है कि इस पर बात होगी। उन्होंने आखिर में जब मैंने पूछा तो क्या मान लें कि 7 तारीख की मीटिंग के दिन आंदोलन की वापसी का रास्ता बुलंद हो सकता है? उन्होंने कहा हां हो सकता है। ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने कहा वही रिपीट करो। अब बात आती है, एक बात आपने कही कि लिखित सरकार दे, तो अगले 2 दिन में संभावित है अगर मीटिंग होती है तो इस पे लिखित अगर सरकार दे जो आप मुद्दे बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा पेच विर्क साहब ये है कि किसान नेता जो अब तक आपकी मांग थी चिट्ठी में भी, हमें एमएसपी पर कानून बनाओ। अब शायद इस पर सहमति बन रही है कि ऐसी कमेटी बना दो जिसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हो कि आप कानून बनाने की दिशा में काम करोगे। यही हुआ? हाँ बिल्कुल यही था, क्योंकि जो एमएसपी की बात कर रही है सरकार, उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और जीरो बजट फार्मिंग और एमएसपी को बेहतर बनाने का, तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। एमएसपी फाइनेंस का मैटर है और क्रॉप और बाकी चीज़ें ये कृषि सुधार की बात है। तो एमएसपी पे जो हमारे किसान नेताओं की अभी तक हुई है बात कि एमएसपी को कानूनी रूप बनाने के लिए अगर कमेटी फॉर्म होती है और टर्म ऑफ कंडीशन उसकी ये है कि भाई अगर हम समय में हो सकता है 2 या 6 महीने लग सकते हैं सारी चीज़ों के अंदर, उस पर अगर बात होगी तो उसमें कमेटी में हमारे देश भर के तमाम किसान नेता हैं जो जानकार हैं, जो शायद आपको याद होगा 2017 के अंदर किसानों ने एक, और पिछले साल भी बातचीत हुई थी तमाम नेताओं की, तो एक बिल बना कर दिया था जिसमें कृषि उपज का लागत, जो स्वामीनाथन आयोग है उस पर स्टडी करने के बाद पूरा कृषि उपज का लागत का 1.5 गुना का एक बिल हमने संसद में पेश कर चुके हैं ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी C2+50% पर। और उसी बिल को अगर आधार मानकर एमएसपी पर गारंटी की बात करें तो बिल्कुल स्वागत करेगा देश का किसान। और ये बात तय है कि एमएसपी पर अब कोई भी इससे बच नहीं सकता, ये वो जिन है जो बोतल से बाहर निकल चुका है। अब ये बात सही है, लेकिन फिर बात आती है कि क्या इस 2 दिन में ये हो जाएगा कि सरकार कह देगी कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे? अब ये इसका इंतजार करना होगा, देखना होगा, या कोई कमेटी बना दे और कमेटी के लिए नाम मांगे, संयुक्त मोर्चे की तरफ से कुछ नाम जाए, कमेटी की कुछ का दायरा और कमेटी का कॉम्बिनेशन कुछ तय हो जाए, शायद उस पर सहमति बन जाए। ये अभी देखना है और ये कल से परसों तक पता चलेगा। बाकी संयुक्त मोर्चे की बैठक जो 7 तारीख को है, जिसमें कमेटी के ये सदस्य सरकार से जो बात करेंगे वो मोर्चे को बताएंगे। एक दिलचस्प बात ये भी है कि अभी तक संयुक्त मोर्चे के नेताओं से, जिसमें 40 नेता शामिल होते थे, उनसे बातचीत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कर रहे थे। 11 दौर की बातचीत हुई थी। और आपको याद होगा एक बार कुछ नेताओं से बातचीत अमित शाह की भी हुई थी, 4थे या 5वें दौर के बाद अगर मुझे याद है, और बातचीत टूटी थी क्योंकि उन्होंने, जो उनका एक तरीका होता है बात करने का, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, और बातचीत टूटी। उसके बाद कृषि मंत्री, लेकिन अब अमित शाह की एंट्री हुई है, इसका कुछ मतलब है। और अमित शाह की एंट्री का मतलब अमित शाह की तरफ से खुद या उनका जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम से किसानों से संपर्क साधा गया। मैं ये भी मानूं कि, या पूछूं सवाल में कि क्या किसान कुछ दबाव में भी आ गए समझौते के लिए, या कुछ डील के लिए, या कुछ बीच का रास्ता के लिए, या इसके लिए पॉजिटिव अगर सोचें 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, या 2 कदम तुम पीछे हटो, 2 कदम हम पीछे हटें? नहीं, हाँ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। किसान दबाव में नहीं है। किसान दबाव में होता तो 375 दिन बॉर्डर पे बैठा नहीं रहता। किसानों को कई बार जो है उठाने के कई तरीके अपनाए गए, लेकिन किसानों ने शहादतें दी, 750 शहादत लगभग हुई है। और लखीमपुर जैसा नरसंहार भी किसानों के साथ होने के बाद भी किसानों का हौसला कहीं कमज़ोर नहीं है। सरकार पीछे हटी है और किसानों की जीत हुई है, लेकिन इस जीत को हम आंखें बंद कर कर वापस जाना नहीं चाहते, क्योंकि जीत के साथ जो हमें और तमाम चीज़ें जो सरकार ने हमें 1 साल में दी है, उन चीज़ों को, यहीं की चीज़ें जो पैदा हुई हैं उन्हें यहीं ख़त्म कर कर भी जाना चाहते हैं। और रहा एमएसपी के सवाल पे आपने बात कही, तो जब 3 कानून रिपील होना एक बहुत बड़ा, मैंने पहले भी आपसे कहा कि कानून रिपील होगा तो एमएसपी जिंदा हो गई है। अब एमएसपी पे देश का किसान, पहले कुछ हम लोग जब गए थे किसानों के बीच में तो कम लोगों को पता था, लेकिन हर किसान, आप अब इतने लोग हैं यहाँ पर, किसान हमसे कहता है कि एमएसपी मिलनी चाहिए।
पहले हम किसान को कहते थे कि एमएसपी आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस आंदोलन के अंदर 3 कानून के साथ अगर बड़ी संख्या में किसान आया है तो उसके साथ साथ बिजली अमेंडमेंट बिल की बात भी थी, पराली का कानून भी था। आपने इसका जिक्र नहीं किया पराली का भी, पराली वाला एक जिक्र किया कि पराली वाले मुद्दे पर कृषि मंत्री का बयान आ गया था, उसमें जो है अभी भी गोलमाल है। अच्छा, वो जो बयान है, वो बयान कह रहे हैं कि हमने कह दिया पराली पे कोई जो है अपराध नहीं है, लेकिन जो है उसमें जो अमेंडमेंट किया है सेक्शन 15 है जिसके अंदर सजा या जुर्माने का प्रावधान है। उस सेक्शन 15 को हटाने के लिए किसानों ने कहा है कि वो सेक्शन हट जाए तो हमें कोई उस पर दिक्कत नहीं है। तो ये दिक्कतें पराली को लेकर, एमएसपी की जो धान फसलें जो भी जितनी हैं किसानों की, जो उनको रेट पर नहीं मिलती, इस आंदोलन में अगर किसान बड़ी संख्या में आया तो उसके पीछे ये तथ्य भी थे। सही बात है। आप बीच में फिर बोल रहा हूं ताकि समझाना जरूरी है किसानों को कि जो मुद्दे बाकी ये कह रहे हैं, चाहे वो पराली जलाने को लेकर आपराधिक मामला होना और सजा का प्रावधान होना, उसकी वापसी चाहते हैं, आपराधिक मामला ना हो। दूसरी बात मुआवजे का सवाल कि जिन किसानों ने जानें गंवाई हैं उन्हें मुआवजा मिले। तीसरी बहुत बड़ी बात 40-50 हज़ार जो मुकदमे अलग अलग राज्यों में वो वापस हो। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अंदाजा आकलन है मेरा कि मुकदमे वापस और ये दोनों मुद्दे पर सरकार मान जाएगी, अमित शाह से या कृषि मंत्री से, जिनसे भी उनकी बात हो। और मुकदमे वापसी के लिए 2 बड़े राज्य हैं, यूपी और हरियाणा। बड़े राज्य मतलब आंदोलन जहां केंद्रित रहा है। सबसे अधिक मुकदमे हरियाणा में है, 40,000 कहा जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, अमित शाह का एक फोन काफी है मुकदमे वापसी के लिए, और वही यूपी में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। अब वही देखना है कि क्या एमएसपी के मुद्दे पर क्या बीच के किसी रास्ते से किसान तय करते हैं कि चलो ठीक है, एक कमेटी बना दी और इस पर 4-6 महीने तक मीटिंग्स होती रहेगी और फिर हम देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का कुछ स्वरूप बदला जाएगा। क्या इस दिशा में कोई बात हुई? नहीं, बिल्कुल चर्चा जो हुई है संयुक्त मोर्चे की, उसके अंदर, क्योंकि हम जब आए थे तो एमएसपी लेने नहीं आए थे। जो सबसे पहले इंजेक्शन हमें जहर का लगाया था उसका इलाज करने आए थे, लेकिन एमएसपी भी साथ में मुद्दा था पिछले कई सालों से। तो जो 3 कानून जब रिपील हुए हैं तो एमएसपी पर सरकार अगर कोई कमिटमेंट करती है कमेटी बनाकर और कहती है कि हम इस पर आगे बढ़ते हैं, तो उस पर किसान मोर्चे का कहीं ना कहीं एक मानना है कि अगर सरकार समय देती है महीना 2 महीने का तो हम उसका इंतजार करेंगे और एमएसपी पे आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है और यह स्वरूप पिछले 1 साल में तमाम तरीके आपने देखे आंदोलन के। महापंचायतें हुई, रेलें रोकी, देश बंद की कॉल हुई। तो आज तो देश का किसान जागरूक हो चुका है। अब उतनी मेहनत या उतना लोगों को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना लोगों को जगाने के लिए हमें पिछले 4-6 साल में काम करना पड़ा देश के अलग अलग कोनों के अंदर। तो अगर नहीं कहीं बात बनती दिखेगी, स्वरूप बदलेंगे, देश भर में लोगों को बताएंगे कि एमएसपी हमारा अधिकार है और इसके लिए संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, सरकार ने वादा किया है, सरकार बैकफुट पर जाएगी। तो फिर सरकार के लिए हम दोबारा आना पड़ा दिल्ली, तो फिर भी दिल्ली में बैठने के लिए दिल्ली के अंदर भी जाएंगे, दिल्ली के सड़क पर भी बैठेंगे और ये कानून अब आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं एमएसपी लिए बगैर इस देश का किसान अब बैठेगा नहीं। अब एक सवाल है, तालियां बजा रहे हैं लोग एमएसपी के सवाल पर, और इसमें कोई शक नहीं कि ये संसद में, एक सेकंड रुकिएगा, संसद थोड़ा पीछे हटिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि संसद में ये कह देना कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, लाल किले से ये कह देना, सैकड़ों रैलियों में ये कह देना, चाहे प्रधानमंत्री कहें, कृषि मंत्री कहें, मुख्यमंत्री कहें, ये जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि देश में अगर 1975 गेहूं की कीमत है प्रति क्विंटल, तो किसान यूपी में, बिहार में और कई राज्यों में 1500, 1400, 1600 में प्रति क्विंटल गेहूं बेचने को मजबूर होता है क्योंकि एमएसपी पर उतनी खरीद नहीं होती। ऐसे ही धान और बाकी फसलों का है, 23 में 2 फसलों के अलावा बाकी 19-20 फसलें खरीदी भी नहीं जाती एमएसपी पर। कहने की बात है कागजी कि वो 23 फसलों की एमएसपी। अब यही सवाल किसान लगातार उठा रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन से एक फायदा जरूर हुआ है। गाँव-गाँव में मैं घूम रहा हूँ यूपी में कि एमएसपी हर किसान समझ गया है, उसे पता चल गया है कि एमएसपी पर फसलें बिके, ये उसका अधिकार है। इसलिए अब सवाल है सरकार के लिए कि क्या एमएसपी दिए बगैर, आज हो सकता है आंदोलन खत्म हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकले, कमेटी बन जाए, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने क्या किसान को शांत कर पाएगी सरकार? क्योंकि यही वो सरकार है जिसके मुखिया ने 2016 में कहा था किसी रैली में कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे और 25 दिन बाद 2022 शुरू हो रहा है। तो अब
एमएसपी पर तो हम चूंकि बहुत बात कर चुके विर्क साहब, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये गाज़ीपुर बॉर्डर है जहाँ मैं कई बार अपने वीडियो में मैंने दिखाया है कि कई बीच में स्टेज है और उधर बहुत लंबी कतार और इधर लंबी कतार, और हर मौसम में बारिश, गर्मी, तमाम तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में किसान यहाँ डटे रहे। तब भी जब लगा कि यहाँ पुलिस बल के प्रयोग से, वो 28 जनवरी की शाम थी जब लगा सब कुछ समेटा जा सकता है, लेकिन आंदोलन फिर मजबूती से उठ खड़ा हुआ और उस सरकार को आज अपना फैसला, आज मतलब 19 तारीख को बीते महीने फैसला वापस लेना पड़ा, ऐलान करना पड़ा और उसके बाद संसद में कानूनों की वापसी हो गई। तो बड़ी लड़ाई इस आंदोलन की हो गई है, लेकिन अब दूसरी लड़ाई में कुछ पेच भी है क्या, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। दूसरी लड़ाई मतलब एमएसपी की पंजाब के कुछ जत्थेबंदियों को या कुछ संगठनों को ऐसा लगता है कि एमएसपी की लड़ाई के लिए, जैसे आपने भी कहा ना, हम एमएसपी के लिए तो आए नहीं थे, उनको लगता है कि हम तो आए थे 3 कानूनों की वापसी के लिए, काले कानूनों की वापसी करो, तभी नारा था कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, पहले था बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो उनको लगता है कि एमएसपी पर पंजाब में ऐसे भी बहुत फसलें, 90-80% फसलें खरीदी जाती है, तो एमएसपी हमारी उतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। कहीं इससे भी थोड़ा संयुक्त मोर्चे में कुछ हुआ है क्या, और इसलिए थोड़ा लचीलापन आया? नहीं, देखिए, मैं बात आपको खोल के कर दूं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ 26 तारीख को, तो 3 राउंड की बात में एमएसपी की बात नहीं की गई। चौथे राउंड में एमएसपी की बात आई जब गाजीपुर के मोर्चे से आवाज़ उठी कि आप पंजाब हरियाणा को तो एमएसपी मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर एमएसपी नहीं मिलता। हमारे लिए 3 कानून जितने ज़रूरी हैं उतने से ज़्यादा ज़रूरी एमएसपी है। तो चौथे राउंड के बाद इस 11 राउंड की जो वार्ता हुई उसमें एमएसपी मुद्दा बना। तो एमएसपी पंजाब हरियाणा के कुछ नेताओं से बात निकल कर आई थी कि जो पिछले 3 साल का प्रोक्योरमेंट है उसे बेस मानकर जो है एमएसपी ली जाए, उसे उससे कम ना किया जाए। तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि पंजाब हरियाणा में तो पिछले 3 साल में क्या, पिछले 10 साल से प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है वो लगभग 95% 90% हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड या बाकी देश के हिस्सों की बात करें तो 5% भी प्रोक्योरमेंट नहीं है। उसे बेस मानने से बात नहीं बनेगी। बात यह है कि आप इसे कानूनी रूप जब तक नहीं होगा और जब तक हर स्टेट का जितना उत्पादन है उस उत्पादन को बेस मानते हुए कोई उसके लिए, हम नहीं कहते सरकार खरीदे, कानून बना दो, सरकार जितना अपना पीडीएस के लिए खरीदना चाहती है खरीदे, उसके अलावा जो बाजार के खुले बाजार में बिके वह भी एक नियम हो कि इससे नीचे नहीं बिकेगा। भले हमारे टाटा खरीदे, अडानी खरीदे, भले बिरला खरीदे, हमें इससे सवाल नहीं है। तो ये पंजाब के लोगों के लिए आज लड़ाई जो है वो अगर ये 3 कानून पर भी मानी जाए तो पंजाब से हटकर पूरे देश की लड़ाई थी। तो आज भी संयुक्त मोर्चा देश का है, इसके अंदर कहीं भी ये बात नहीं है कि पंजाब के लोग जो है वो एमएसपी, ये सबके गले का फंदा है। शायद आपको ध्यान होगा कि उत्तर हरियाणा के अंदर पिछले साल जो है वो पहले खुला धान बिकता था मंडियों में, कमीशन एजेंट था, आचार थी, लेकिन अब उन्होंने कर दिया कि पोर्टल खुलेगा और रजिस्ट्रेशन होगा किसान का। रजिस्ट्रेशन जिस किसान का होगा उसको ही उसका धान गेहूँ खरीदा जाएगा। कम से कम उन्हें एक जाल में फंसाने का जो केंद्र शांता कुमार की जो रिपोर्ट है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं, ये खरीद कम करनी चाहिए सरकार को, उसको बेस मानते हुए उन्होंने पंजा और सिकंजा जो है वो हरियाणा पंजाब पर भी कसना शुरू कर दिया है। अगर ये इस मुकालते में है पंजाब हरियाणा के किसान कहीं रहेंगे कि शायद हमें एमएसपी मिल रही है, क्योंकि इसी सीजन की बात है कि अभी जो है प्रति एकड़ जो गेहूँ का जो है खरीद वो 15 कुंटल सरकार ने कहा है, हरियाणा सरकार ने, कि 15 कुंटल हम प्रति एकड़ खरीदेंगे, जबकि 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन है गेहूं का। तो ये कैसे मान लें कि खाली हमें तो अभी नहीं मिला है, हमें तो मिलना है, हमें खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें पाने के लिए है, लेकिन वो बहुत कुछ खोएंगे अगर हरियाणा पंजाब के लोग कहीं, जैसा आपने कहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, किसी संगठन ने नहीं कहा है, सारे संगठनों ने कहा है कि एमएसपी की बात हम पूरे जोर से कहेंगे, लेकिन कहीं अगर ऐसी बात नहीं है। और ये सबसे पहला हमला और अटैक जो है वो पंजाब हरियाणा की एमएसपी पर ही सरकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह विर्क। फिर से क्लोज करने से पहले बताऊं, इनके चेहरे पर जो जख्म के निशान हैं वो उस दिन की घटना कहें, हिंसा कहें, या जो गाड़ियों के काफिले से रौंदे गए किसान कहें, उसकी चपेट में आए, उसी का निशान है। मुश्किल से बचे, और बचे तो आज फिर मोर्चे पर हैं। और 4 किसानों की वहाँ मौत हुई, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है। अजय मिश्र टेनी, गृह राज्य मंत्री का बेटा, तो सलाखों के पीछे है। मंत्री आज भी कुर्सी पर है, गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर, और किसान चाहते हैं उसकी भी बर्खास्तगी हो। सवाल उठता है, अब अगले 2 दिन बहुत अहम है,
5 तारीख और 6 तारीख, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर, क्या इन 2 दिनों में सरकार से कमेटी के सदस्यों की बातचीत, उस 5 सदस्यों की बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? हमारी नज़र इस पर होगी और हर पल जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको वीडियो के जरिए देता रहूंगा। और 7 दिसंबर की बैठक बहुत अहम है, लगातार हम सब लोग वहां रहेंगे। संयुक्त मोर्चे की बैठक जहां होगी सिंघू बॉर्डर पर, तेजेंद्र सिंह विर्क भी रहेंगे। इस बीच बहुत सारे किसान यहाँ जुटे हुए हैं। खाली ये बता दो, आप लोग कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से, हिमाचल एसकेएम हिमाचल कन्वीनर से, हिमाचल प्रदेश से, अयोध्या, अयोध्या से आया। यूपी हाँ, समझ गया। अयोध्या नहीं, हम सबसे पहले हमारे रामपुर से, एप्पल बैग रामपुर से, उत्तराखंड, अयोध्या जी, मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर, संभल से जी, संभल से। आप? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, जनपद मथुरा वृंदावन, इलाहाबाद से, इलाहाबाद, पीलीभीत से जी। तो ये आपने सुन लिया कि हर जगह के किसानों की यहाँ मौजूदगी रही है, खास तौर से यूपी के कुछ इलाके, तराई के इलाके और पश्चिमी यूपी के इलाके, पंजाब हरियाणा के किसान ज्यादा तादाद में टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर है, लेकिन आज भी डटे हैं। ये कई बार इस आंदोलन का मरसिया लिखा गया कि आंदोलन खत्म हो गया, किसान लौट गए, आंदोलन कमजोर हो गया, बल्कि वो तारीख भी थी 28 जनवरी जब एक चैनल के एक एंकर ने लिख दिया था आंदोलन की आज आखिरी रात। ऐसा बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन यह आंदोलन एक बड़ी कामयाबी के साथ, एक बड़ी जीत के साथ, एक मगरूर हुकूमत को झुकाकर एक बड़ी उपलब्धि के साथ खत्म होगा। हाँ, अब सवाल यही उठता है कि बाकी जो बची मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार का रुख क्या होगा? उनमें से क्या सरकार किसान नेताओं को देगी और किसान नेता क्या लेकर वहां से आएंगे जो संयुक्त मोर्चे में रखेंगे? मुझे अभी भी लगता है कि 7 दिसंबर को घर वापसी का ऐलान हो सकता है। ये मैं रिस्क लेकर कह रहा हूं, युद्धवीर सिंह से बातचीत के आधार पर। नहीं, अगर हमारी जो कंडीशन है उन कंडीशन पर सरकार कहीं ना कहीं मान लेगी तो फिर आंदोलन बिल्कुल जीत के हम जो है जश्न के रूप में अपने अपने देश भर में जाएंगे और पूरे देश के अंदर ये एक जश्न का जो है पूरे जीत है, इसको जश्न के रूप में मनाएगा एसकेएम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर है 375 दिन ऐसे आंदोलन चलना कोई मामूली बात नहीं है। सबके अपने घर हैं, सबका अपना मकान है, सबका अपना गांव है, कस्बा शहर है, सब छोड़कर अगर सड़क पर ऐसे बैठे रहे तो सोचिए 1-2 दिन गुजारिए और फिर अंदाजा लगेगा कि आंदोलन कैसे 375 दिन चला। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीर जो मेरे वीडियो में लगातार आप देखते रहे होंगे, ऐसे ही किसानों के मोर्चे की तस्वीर, ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर, जैसे देखिए ये पीछे किसी ने ट्रॉली पर ही अपना कॉटेज नुमा बना रखा है। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें आप लगातार देखते रहोगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक अपील कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि किसानों के इस मोर्चे से जो खबर आएगी उसके साथ यूपी में 2.5-3 महीने बाद चुनाव है, चुनाव की हर गतिविधि हर गाँव से, हर शहर से, हर कस्बे से आपको लगातार मैं देता रहूँगा। मेरा टारगेट है कि यूपी के 75 जिलों में से ज़्यादातर जिलों में मैं पहुँचूँ। फिलहाल नमस्कार।